मुख मलिन क्यों आपका, और बंधे न दिल को धीर, और चेहरा क्यों गमगीन है, और चेहरे को क्यों गमगीन। ये चेहरा उदास और चेहरे पे सुर्खियां, बात क्या है बताओ। यार क्या कहूं, क्या है रे, क्या बात है यार। मेरे यार क्या कहूं, कहे से कुछ कहा जाता नहीं, और बिना कहे क्यों नहीं रहा जाता है, क्या बात है बताओ। अगर चलना चाहते हो हाँ तो आज तुम्हारा ये दोस्त जरूर बताएगा। जानकारी करना चाहते हैं भानु प्रताप, बोलो। और गजब हो गया मेरे क्या यार, गजब हो गया, ऐसा कौन सा गजब हो गया है मेरे यार। गजब हो गया मेरे दोस्त भाई, ऐसा कौन सा गजब हो गया है मेरे दोस्त। गजब हो गया और मेरे दोस्त भाई, सुन रहा हूं मेरे यार। और करूं की सुबह से बया बात सारी, करूं की सुबह से। कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी, ऐसा कौन सा गजब हो गया है मेरे यार। कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी, नहीं बात मुझको से हजाती उतारी, ऐसी कौन सी बात हो गई मेरे यार। कौन सा गजब हो गया जो आज मेरे आपके यार, मुख से कोई बात उचाई नहीं जाती है, बताओ। आपके कहने के अनुसार जैसे मैं भीमा किसान की झोपड़ी पे गया, फिर क्या हुआ। भीमा तो नहीं मिला, लेकिन उसकी लौंडिया माया मिली। फिर क्या हुआ। मैंने सोचा कि कर्जा नहीं मिला तो खैर कोई बात नहीं, जी आज साली माया को उठा करके हवेली में ले चलते हैं, और जैसे ही बड़े मालिक देखेंगे बहुत खुश हो जाएंगी। राइट, सही बात है। और जैसे मैंने अपनी आगोश में माया को भरा, तो फिर उसी समय ना जाने कहां से वह ससुरी पर्वतिया का लौटा करण आ गया। करण आ गया। और ऐसा ही नहीं, मेरे दोस्त मेरी जम करके पिटाई कर दिया। क्या कहा, आपकी बेइज्जती किया है, पिटाई किया है। तो यह बात है, और मेरे दोस्त मन, और यह बात है, और मेरे दोस्त मन, सातु चलना का मेरे हुआ था करो, पार्वती को सबब मैं सिखा दूं अभी, मार हंटा से उसकी पिटाई करूं। आपका हुक्म सही, और मैं डरता रहा क्यों पिटाई। सही कहा। और मैं डरता रहा, पर मुझको सिखाता वही इस पर सबक, मार गोल में भेदाई आराम मोल के दम सार चमी पर लुढ़कता। भानु प्रताप, अगर ये बात है
आओ हमारे साथ में चलो, आज पार्वती को सबक सिखाते हैं और उसका बेटा लौंडा वो करण कहाँ है, आज उसे पुलिस के हवाले करते हैं। यार पैगाम बढ़ाओ बढ़ाओ। भंडारे किस बात की है, आज चलते हैं पार्वती। चलो। हाय भगवान, कम से कम सुबेरे क्या गए भैया बहू नहीं है, कोई बात नहीं है, राह देखी तले आवत हुई है। हे मालिक मालिक, और जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। ये ससुरी बुढ़िया, अरे वरी ससुरी बदमाश, तेरा लौंडा करण कहाँ है पता? साले रार। आखिर क्या बात है मालिक, काहे बद का हमरे लड़का को पूछते हो, का कोई बात है? वरी बुढ़िया, जो पूछेंगे वो तुम्हें बताना होगा। बताओ मालिक। बूढ़ा पार्वती, आज आपको सही सही बतलाना होगा। बताओ मालिक। और कहाँ है करण वो? अरे करण तेरा बेटा, बोल तेरा लौंडा करण कहाँ है? कहाँ है करण वो? बताना पड़ेगा। कहाँ है करण वो और बताना पड़ेगा। कहाँ है करण वो बताना पड़ेगा। नहीं मार तोड़ो कि खाना पर। अगर जो बताना बताया यहाँ पे, यहाँ पे बहुत काटी तुमको, बहुत काटी तुमको उठाना पड़े। बोल साली मुन्नी बोल। हाय नहीं मुझको मालूम कहाँ मेरा बेटा, नहीं मुझको मालूम आज कहाँ मेरा बेटा। सही में बताऊं नहीं, आए सही में बताऊं कहाँ है वो मेरे दोस्त, ये अपने बेटे का पता नहीं बताएगी और पता नहीं बताएगी पार्वती। ठहरो मेरे यार, मालिक, हमका मालूम नहीं है
तो हम कैसे बताइए आखिर बात का है? सोनी ससुरी लाल साली क्या है? कपटी, बता रही है बात क्या है? आज जो हमें मार रहे हो। आज हम तुमको बताएंगे बात क्या है। हाँ, साफ साफ बतला दो। सोनी साली मादर चौद वाली बुढ़िया ससुरी लाल, और हाँ हाथ जो डाला गिरा पल पल, आराम बस का मजा चखाऊंगा, पे मौत के घाट आज तुझे मुल्क दम पहुंचाऊंगा। भला किसी का कर न सके तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सके तो हाय बुरा किसी का मत करना। उसको नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर सारे साली मादर चौद वाले और भूरा को पगना से पहले नाश्त का देना चतुराई है। दुश्मन को जिंदा छोड़ा जग में बहुत बुराई है। यारा बुरा यारा सवाल ससुराल, आओ मेरे दोस्त चलते हैं, आओ बढ़ाओ। अरे ये हाल किया किसने, ये हाल किया किसने, हाय मैया ये तुम्हारा है। हाय मैया ये तुम्हारा है, हाय कुछ तो मैया बोलो। कुछ तो मैया बोलो, ये हाल किया किसने। हाय क्या पूछ रहा बेटा, बेटा क्या पूछ रहा बेटा, मुझे किसी ने मारा बेटा। नहीं छोड़ूंगा, लेकिन माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी माँ। तुम्हें मेरी सौगंध मेरे लाल, तुम हरामजादों के जरूर चुकाओगे बदले गिर की। माँ मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, उन कुत्तों से बदला अवश्य। मेरे लाल वो देखो तुम्हारे सामने से हमें
तुम्हारे बापू बुला रहे, देखिए वो आ रहे हैं। कुत्तों, सालों वार करना था तो मुझे मारा होता। ठाकुर भानु सिंह व भवानी सिंह, तुमने मेरी बूढ़ी माँ को मार दिया। कुत्तों, माँ आज हम किसके सहारे रहेंगे? माँ हो कहाँ गई? हो कहाँ गई छोरी मेरी मैया? हो कहाँ गई छोरी मेरी? आय छोरी मेरी मैया, माँ आय छोरी मेरी मैया, वो कहाँ गई छोरी मेरी मैया? बागों में ढूंढूं, बगीचा में ढूंढूं, बागों में ढूंढूं, बागों में ढूंढूं, बगीचा में ढूंढूं, बागों में ढूंढूं, बगीचा में ढूंढूं, ढूंढती थकी गए वो कहाँ गई छोरी मेरी? लेकिन आज क्या करना होगा? एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। आज अपनी माँ की लाश को लेकर जाएंगे थाना जसवंत नगर। उसके पास से आपसे हाथ पैर छोड़ेंगे और उसके बाद अगर उन कुत्तों को फांसी के तख्ते तक न ले गया तो मेरा नाम करण नहीं। या भगवान, साथ मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो मेरी किस्मत बिगड़ गई। हाय कौन किए अन्याय जो किसी माँ पे बिगड़ी गई। किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ी गई। ओ कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुखी की बतिया उजड़ी गई। और जलखनवा मामोरी ससुरार, हाय जलखनवा मामोरी ससुरार, अदालती माँ भौरी नी भाई जलखनवा मामोरी। भौरी पारी हो, भौरी पारी हो, भौरी पारी हो, भौरी पारी जले खनवा मामोरी ससुराल, अदालत में भौरी की भाई जले। देखिए चौकीदार और हवलदार, जिस पेज को मैं पलटता हूँ उस पेज में चंदा और सूरज ही सूरज नजर आते हैं। डाकुओं के बारे में तुम लोग नाम सुनकर ऐसे घबरा रहे हो कि वह क्यों कि वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है।
हम साहब बहुत डर पकना है। देर पकना हो तो चौकीदारी क्यों थाने की करते हो? हम तो बेल पर काम करैया रहना, हम निपोर बनाए पर रहना, निपोर इसको कहते हो? हम चौकी कर रहा। तो यहाँ पर किसने तुम्हें लगवा दिया? जब हमारे फूफा है जी हाँ, वह भोसड़ी की फांसी दी। भोसड़ी। साले तेरे फूफा ने तुझे नौकरी लगवा दिया है, जाहिल गंवार, और उनको तुम गाली दे रहे हो? हम तो बेल पर काम करैया रहना। तो बेल पर काम करवा रहे थे? तुम्हारे फूफा कहाँ पे नौकर थे? हमारे जसवंत नगर थाने में हैं। जसमान नगर थाने में? जी साहब, जी साहब, जी साहब है। जी साहब, जब तुम्हारे जसमंत नगर में फूफा नौकर थे, हाँ, उनकी हेल्प से तुमको जसमंत नगर ही थाने में नौ चौकीदारी करवा। हाँ, मिल गए। जी हाँ, ठीक। जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले समझो। साहब यार बात सुन लो हमारी। कहिए। वादन कुड़की में है, वहीं से मिल रहा है। जी हाँ, वो अभी आ गए। ब्याह गए, अच्छी हाँ। बात है। और हमारे मलकी ने कहना है, क्या कहना है? अब की जब जाए तो बड़े साहब के ले आयो। जी हाँ, हम कहने कहा है, कहीं भैंस भी आ गए तो हम कहने तो कहीं भैंस भी आ गए झरखा जी हैं। तेरी बीबी ने कहा होगा कि बड़े साहब को अपने घर पे बुला लेना, क्योंकि भैंस ब्याह की खींच हो रही है, साहब को खिला देंगे। हाँ, तो ऐसे ही हुई। तो ऐसे बात किया। झरखा जब बात कहने की तुम्हें तहजीब नहीं है तो आराम से कह दो कि दूध घरवाली बुला है, पी के आया करो। ठीक, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। तो चंदा सूरत की फाइल पूरी भरी हुई है जसवंत नगर थाने में। हाँ, जिस पेज को पलटता हूँ सूरत और चंदा ही नजर आता है। क्या बात है? इसीलिए मैं आपसे मैं कुछ कहना बोलो। तो डाकू चंदा की ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। गोलियों का निशाना और बनावा उसे, देखना कितना डाकू वो खतरनाक। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जसवंत नगर में ये सूरज और चंदा साले तहलका मचा रहे हैं। इसीलिए चौकीदार और हवलदार गाड़ी निखारो और चंबल घाटी चलो, क्योंकि उनको चारों तरफ से घेर लो, वो बचकर नहीं जाना। ड्राइवर साहब के गाड़ी निकालो। हम कह रहे हैं गाड़ी निकालो, तुम साले उठता शब्द करते हो। गाड़ी सिला चलो गाड़ी निकालो। हाँ। और तुरंत चलो, काली पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लो। बिल्कुल। चलिए हवलदार, चलो। क्यों हमारा दोस्त भानु प्रताप कहाँ है? आ रहे वो आएंगे। यार कहो क्या खुशखबरी लाया हो मेरे यार? अब क्या होगा? क्या होगा? वही साला करणवा अपनी माँ की लाश को लिए थाने के तरफ जा रहा है। क्या कहा? आज मैंने अपने आंखों से देख करके आया है। अपनी माँ की लाश थाने को लिए जा रहा है? साथ उसे नहीं मालूम है जसवंत नगर थाने में एक नया इंस्पेक्टर जो आया है उसे कहते हैं अवधेश। इंस्पेक्टर अवधेश हमारा पुराना दोस्त है, जिगरी यार है कि समझो, लेकिन जान एक है। क्या कहा? आज इंस्पेक्टर अवधेश से मुलाकात करेंगे, 10-20 हजार रुपए का उन्हें लालच देंगे और अपने गैंग में बुला करके मिला करके और करण को जेल की सलाखों में डलवाएंगे। मेरे यार, हाँ, सच ही कहा। लोगों ने सुना भी होगा। अरे कहे रीत, कहा रीत और करे अनरीत, उसी को कहते हैं राजनीति। आओ फिर देर किस बात की है? मेरे दोस्त भानु को पहुंचने से पहले भानु प्रताप हम थाने को चलते हैं। कहते क्या है? कबीरा खराब बाजार में, कबीरा खराब बाजार में कुछ भांति भांति के लोग और कुछ तो मादर चोत है। हम बहुत मादर चोत है। आओ साहब, आओ। चौकीदार और हवलदार चेन लगाओ। कह के तेल लगाई। तेल लगा। जब तुझको बात करने की तहजीब नहीं तो बात मत कर। जा कुर्सी लगाओ। चेंज लगा कुर्सी।
साहब वही आया है। जाओ, अच्छी तरीके से जाओ और गेट पर देखो कौन उसका नाम पता पूछ कर आओ। तुम्हारा मनाई है, मनाई। साले सुबह शैतान इडियट, हमारे मनाई नहीं होगे। कोई हमारा व्यवहारी होगा तुम्हारा या आदमी- कोई हमारा दोस्त होगा या आदमी- कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में आया होगा। आदमी है, आदमी। आदमी नहीं होगा, कोई हाँ। इंसान होगा। जाओ। ठीक। ठाकुर भवानी सिंह और भानु प्रताप सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, हाँ। उनको बेइज्जत सुद्धा लेकर आ हमारे पास। आओ अंदर घुस जाओ, आओ। ये भवानी सिंह और भानु प्रताप आज अचानक थाने में आने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। कुछ जरूरी काम पड़ गया है, इसी के लिए आपके पास में आए हैं। और आपसे पड़ गया, आपसे पड़ गया, और आपसे पड़ गया, और आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा। काम जरूरी मेरा, इसी के वास्ते, इसी के वास्ते, इसी के वास्ते, इसी के वास्ते ओ थाने को लगा या फेरा। पड़ गया है आपको और क्या काम जरूरी मुझसे पड़ गया है आपको। तो पड़ गया आपको और क्या काम जरूरी हमसे, और इसी के तुमने और लगाया था लेके फेरा। मेरे दोस्त, अचानक ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि आप मेरे पास दोस्त थाने के फेरा लगाया है? कहने का मतलब इंस्पेक्टर साहब, चलो आज बैठ कर मैं बात करता हूं। तशरीफ लाओ। दो डंडा लाई, दो डंडा लाई। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे दोस्त ये पुराने हैं, क्योंकि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और ये हमारे लंगोटियार हैं। अगर इनसे बदतमीजी किया तो जानते हो गांड में लठिया घुस दूंगा। इसीलिए तुरंत जाओ कैंटीन में, हाँ। हम जो कह रहा हूं चाय और समोसे और कोल्ड ड्रिंक का जाओ व्यवस्था करो। अरे तो कछुआ खाए जाओ यार। तो कुत्ता ही खाए जाओ। ऐसा करिए, तुम लोग जाइए। अगर तुम्हारा खाने पीने का मूड नहीं है मेरे दोस्त, तो जो धुआं और तुम लोग जाओ हमारे नाम पे कैंटीन में चाय समोसा लाओ, खाओ पियो। और भानु प्रताप और भवानी सिंह अचानक आने का मतलब हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर